नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रितिका सुवेकर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे अभी सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप सभी के साथ साझा किए हैं। आशा है यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो फिर बढ़ते हमारी पहले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 18। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? निराला। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त। छायावादक को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? द्विवेदी काल को जाना जाता है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 17। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितने बार के लिए? मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? लोकायतन। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? नागार्जुन की रचना है। युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नागार्जुन।
डाक बंगला किसका उपन्यास है? कमलेश्वर जी का है। केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? 1591 में। गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लित्रियोतर एदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल। आदिकालीन कृत डोलामारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइप्पा, शबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? सिद्ध साहित्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? चंद बरदाई को। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बिसलदेव रासो। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियाँ, मुकरिया। रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।